भोछात्रा सुप्रभातम। अद्य प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं हाईस्कूल प्रश्नपत्र वर्ष 2020 संस्कृत विषयस्य सिद्धिं कारयामि। सर्वप्रथमं प्रश्नसङ्ख्या 29 पश्य। प्यारे बच्चों, आज हम आपको वर्ष 2020 में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आया है वो हम हल करवाएंगे। उसमें आज सबसे पहले प्रश्न संख्या 19 देखिए। प्रश्न संख्या 19, उसमें एक प्रश्न आता है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखत। ठीक है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत, ये आपकी 2020 की परीक्षा में आया हुआ है। अब इसको हम हल करवा रहे हैं। हल करने में बच्चे गलतियां करते हैं और वो अपने मन से कुछ न कुछ लिख देते हैं और वो उनका उत्तर गलत हो जाता है, जिससे उनको नुकसान होता है। संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें आप अगर सही ढंग से समझ लेंगे तो उसमें पूरे पूरे नंबर आते हैं, कभी भी एक नंबर भी मिस नहीं होता। मैथमेटिक्स जैसी होती है संस्कृत, और जैसे गणित में आप अगर सही है तो पूरा नंबर पाएंगे, नहीं तो ज़ीरो पाएंगे। उसी तरह से संस्कृत विषय भी है, अगर उसमें आप बिल्कुल आपने सही लिखा है तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, और अगर गलत किया है तो फिर ज़ीरो मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान से संस्कृत विषय को पढ़ना होगा। तो प्रश्न संख्या 19, इसमें ये उत्तर दिया होता है। इस प्रश्न को समझिए, इसमें करना क्या होता है, ये उत्तर दिए हुए हैं और इसका आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है। तो अब पहला उदाहरण देखिए, हम आपको बताते हैं इसकी विधि कैसे आप करेंगे जिससे कि आपको आसानी भी हो जाए और आपको उत्तर भी समझ में आ जाए और गलती भी ना हो। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति। यहाँ पर रेखांकित पदमाधृत्य लिखा हुआ है, माने रेखांकित जो पद है इसको आधार मानकर आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न तो और पदों को आधार मान के भी बन जाएगा, लेकिन इसमें जो रेखांकित पद होता है उसी को आधार मानकर प्रश्न बनाना है। अर्थात ऐसा प्रश्न बनाइए जिसमें उसका उत्तर इस रेखांकित पद में छिपा हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए मालूम है? हमको रेखांकित पद जो है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना चाहिए। ये इसका नियम होता है। जो रेखांकित पद है प्रश्न तब बनेगा जब आप इस रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। जैसे हम हिंदी भाषा में बताते हैं, हमने पूछा तुम्हारा नाम मोहन है, अब हमने मोहन को अंडरलाइन कर दिया। अब हमने कहा कि मोहन रेखांकित पद है, इसको आधार मानकर आपको प्रश्न बनाना है। तुम्हारा नाम मोहन है, तो मोहन उत्तर में आना चाहिए। तो मोहन के स्थान पर क्या लिखोगे? तुम्हारा नाम क्या है, तभी तो उत्तर आएगा तुम्हारा नाम मोहन है। ठीक है, तो वही चीज इसमें संस्कृत में भी है कि जो शब्द रेखांकित हो उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रख देना है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द रखोगे कौन सा? तो इसके लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए। जब तक आपको प्रश्नवाचक शब्द आएंगे नहीं तब तक आप कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लेकर रखेंगे, क्या रखेंगे? जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप उत्तर कैसे दे पाएंगे? इसके लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए। अब प्रश्नवाचक शब्द हम आपको बता रहे हैं। हमने ये एक टेबल बनाई है, इस टेबल में सारे प्रश्नवाचक शब्द ही लिखे हुए हैं। इन्हीं में से आपको यहाँ पर रखना है। ये शब्द है किम शब्द, पुल्लिंग में हमने लिखा है यहाँ पर शब्द रूप। स्त्रीलिंग में भी होते हैं, नपुंसक लिंग में भी होते हैं, लेकिन वो इसी तरह से होते हैं, थोड़ा परिवर्तन होता है, वो आप समझ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिख रखे हैं। किम शब्द, किम माने क्या। ठीक है, किम शब्द पुल्लिंग है, किम माने होता है क्या, इसमा में हलंत है। तो इसके हमने ये सारे जो रूप लिख रखे हैं यही सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। आपको इन्हीं में से इसमें उत्तर देना होता है। कोई भी प्रश्न आया हो इन्हीं में से आपको उत्तर मिल जाएगा, इसलिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी।
माने ये शब्द रूप किम का आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि शब्द रूप तो आपने वैसे भी याद किए होंगे, बालक के, राम के, नदी के, लता के, बहुत सारे याद किए होंगे, धातु रूप याद किए होंगे। उस तरह से इस प्रश्न संख्या 19 को करने के लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। तो आप इसको याद कर लीजिए। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम, कयः कस्मय काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। बस ये टेबल आपको याद करनी है। अगर ये याद हो गई तो प्रश्न संख्या 19 जो ये इसमें 4 खंड आते हैं, इसमें 4 नंबर का, 5 नंबर का जो भी होगा वो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो आप देखिए, अब मान लो ये आपको टेबल याद है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, पक्षनाम। पक्षनाम, इसके स्थान पर इनमें से कोई शब्द रखना है। अब इसमें से कौन सा शब्द रखोगे, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। इसमें देखो 7 तो ये हैं, 7 या 21 शब्द हैं, 21 में से इसमें कौन सा आएगा। तो इसका जो उपाय है, इसकी विधि है, वो हम आपको बताते हैं, आप समझिए। इसमें क्या लिखा है, पक्षनाम। अब आप इसमें से ढूंढिए, इसी टोन का शब्द आपको, ध्वनि का शब्द इसमें मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो आप समझ जाएंगे। अधिकतर जो टोन, जो ध्वनि इसमें आ रही हो, वही ध्वनि का शब्द इसमें ढूंढिए। पक्षनाम, आम आ रहा है लास्ट में। अब देखो इसमें जो ये विभक्ति कौन सी है, ये आपको अगर पता होगी तो आप तुरंत जो है ढूंढ लेंगे। पक्षनाम, नाम वाली जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है, जिसमें नाम नाम आता है। चाहे वो रामा नाम हो, चाहे वो बालका नाम हो, चाहे वो रमा नाम हो, लता नाम हो, नदी नाम हो, जितने भी शब्द रूप हैं उनमें नाम जो आता है या नाम आता है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। तो इसका मतलब है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है पक्षनाम। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही आपको यहाँ पर इस टेबल में से रखना है। अब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम आ रहा है। अब देखो इसकी टोन भी आपको मिल रही होगी, पक्षनाम केशाम। तो बस केशाम यहाँ पर रख देना है। उद्याने केशाम कलरवम चेता प्रसादयति। ठीक है, क्या लिखना है, का खंड लिखिए उत्तर, ऐसे बिल्कुल लिख देना है। उद्याने, पक्षनाम की जगह क्या लिखना है, केशाम, इसको अंडरलाइन भी कर दीजिए। कलरवम चेता प्रसादयति। बाकी कुछ नहीं आपको करना है, पूरा वैसे ही उतार देना है। और अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब ये प्रश्न बन गया है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो उद्याने केशाम कलरवम चेता प्रसादयति, तो केशाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब खा खंड है, देखिए। अरयः व्यामिनम व्यानयामिनम न अर्दयन्ति। यहाँ पर अरयः ये अंडरलाइन है, अर्थात आपको प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर रखना है, और ऐसा प्रश्नवाचक शब्द रखना है जो उत्तर ये आए। अरयः, अरयः माने होता है शत्रु, रूप इसका चलता है अरिहि अरि अरयः, बहुवचन का है ये, बहुवचन में आया है। अरि माने शत्रु। तो अरयः यहाँ पर जब, चूंकि जब आप कर्ता पूछे, कर्ता हो अंडरलाइन, कर्ता शब्द जो सब्जेक्ट होता है वो अगर अंडरलाइन है तो इसका मतलब है कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, आपने अगर पढ़ा होगा, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है, बालकः गच्छति, बालकः पठति, तो बालकः कर्ता का रूप होता है, प्रथमा विभक्ति का रूप। तो कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कह कौ के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 रूप हैं, इन्हीं में से एक आएगा। अब ये कैसे पता करोगे कि ये आएगा, द्विवचन का आएगा कि बहुवचन का। अब अरया हमने बताया ये बहुवचन का रूप है, अरि अरि अरया। आप कर्ता को देख करके या क्रिया को देख करके भी पता कर सकते हैं कि ये बहुवचन की दोनों हैं। अरया भी बहुवचन है, अर्दयन्ति भी बहुवचन है। इसका मतलब है यहाँ बहुवचन का लगाना है, तो यहाँ पर बहुवचन में कह कौ के है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, के आगे पूरा वैसे आपको उतार देना है। आप इसको वैसे ही उतार दीजिए अब हमें, ठीक है, इसको आप वैसे उतार देंगे। ठीक है,
अरयः की जगह के, इसको अंडरलाइन भी करिए। के व्यायामिनम न अर्दयंती, बाकी आप पूरा उतार दीजिए। अब देखिए गाखंड। गाखंड क्या है? सह भार वेदनया क्रंदति स्म। अब यहाँ पर भार वेदनया अंडरलाइन है, इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द इसमें से आपको इसी की जगह पर लिखना है, भार वेदनया। कर्ता तो यहाँ पर सह है, कर्ता नहीं आया है, यहाँ भार वेदनया। अब इसी ट्विन का यहाँ पर शब्द देखिए। अब यहाँ पर आपको इस ट्विन का मिलेगा नहीं, क्यों? ये भार वेदना शब्द स्त्रीलिंग है, ये हमने पुल्लिंग के रूप लिखे हैं। तो स्त्रीलिंग में कया होता है, वो तृतीया विभक्ति में कया होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कया शब्द है वो यहाँ पर आ जाएगा, साह कया क्रंदति इस्म, तो उत्तर आएगा भार वेदनया। भार वेदनया वैसे कया एक ही जैसा है ना, तो कया यहाँ पर ये तृतीया में होता है। अगर आप स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति में कया शब्द आता है, कया काभ्याम, बाकी और वही रहेंगे कया। तो इसमें कया आ जाएगा, लिख दो साह कया, अंडरलाइन करिए इसे, बाकी वैसे ही उतार दीजिए आप। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि अब ये प्रश्न बन रहे हैं। फिर है अगला, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। सर्वे प्रकृति मातरम यहाँ पर अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसलिए यहीं पर आएगा इनमें से प्रश्नवाचक शब्द। अब देखिए प्रकृति मातरम, प्रकृति माता, ये भी स्त्रीलिंग में ही माता शब्द होता है, रूप इसका अलग चलता है, माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृन, तो ये रूप इसका अलग चलता है, लेकिन इसकी जगह पर इनमें से स्त्रीलिंग का। अब ये चूंकि इसमें विभक्ति देखिए कौन सी लगी है, माता मातरौ मातरः मातरम द्वितीय विभक्ति लगी है। मातरम हमेशा अम वाला जो है द्वितीय व्यक्ति का होता है, जैसे कम, कम भी द्वितीय कम ऐसे है, रामम बालकम मोहनम श्यामम। अम जिसमें लगाओ, गृहम विद्यालयम, द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का ही आप लगाएंगे। अब यहाँ पर एक वचन है मातरम, इसलिए एक वचन का ही लगाएंगे, कम, ठीक है। कम प्रणमंती, अब मातरम यहाँ स्त्रीलिंग है तो इसलिए कम की जगह आप स्त्रीलिंग का लगाइए। यहाँ काम होता है, काके काह काम के काह, तो काम होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या आता है मालूम है, काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, घाखंड डालिए और उद्याने सर्वे, और यहाँ पर काम हो जाएगा, काम माने किसको, और आगे पूरा वैसे ही वाक्य उतार दो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, उत्तर आपका जो प्रश्न बना, सर्वे काम प्रणमंती, सर्वे काम प्रणमंती, काम माने किसको। तो समझ गए, जिस विभक्ति का जो यहां पर हो, जिस वचन का हो, अंडरलाइन शब्द जिसके स्थान पर तुमको प्रश्नवाचक लिखना है, तो बस उसी विभक्ति उसी वचन का रूप आपको इस टेबल से ढूंढना है और वही लगा देना है। बस थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नपुंसक लिंग का ध्यान रखना है। तो अगर स्त्रीलिंग का रूप है तो आप स्त्रीलिंग का लिखिए, स्त्रीलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता, आप देख लेंगे, आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, हमें टाइम लगेगा यहाँ पर लिखने में। आप उसको स्त्रीलिंग बदल लेना, जैसे हमने यहाँ पर बदल दिया है, कम की जगह काम हुआ, केन की जगह कया हो गया स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग है तो फिर इसी टेबल से आ जाएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति, यहाँ पर पक्षिणाम अंडरलाइन था, रेखांकित पद था, अर्थात उसकी जगह पर ही हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का था, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का केशाम आता है, तो हमने यहाँ पर केशाम लिख दिया, उद्याने केशाम कलरवम चेता प्रसादयति, ठीक है। अरयः व्यायामिनम न अर्दयंती, शत्रु व्यायाम करने वाले को परेशान नहीं करते, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो व्यायाम करता है। तो यहाँ पर शत्रु प्रथमा विभक्ति और क्या है, बहुवचन, इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का के रूप होता है, इसलिए हमने यहाँ के लिख दिया, के व्यायामिनम न अर्दयंती।
ये था सह भार वेदनया क्रंदति स्म। भार वेदनया अंडरलाइन था, ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए हमने तृतीया विभक्ति एक वचन में, स्त्रीलिंग है इसलिए कया जो है रूप यहाँ पर लिख दिया, सह कया क्रंदति स्म। और फिर है सर्वे प्रकृति मातरम वंदन्ति व प्रणमन्ति, तो यहाँ प्रकृति मातरम ये द्वितीया विभक्ति एक वचन का है, इसलिए द्वितीया विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में काम होता है, तो हमने इसकी जगह पर काम लिख दिया, सर्वे काम प्रणमन्ति। तो उत्तर सही हो गए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको ये टेबल याद करनी है। ये अगर टेबल आपको याद हो गई तो ये प्रश्न संख्या 19 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेबल जो है आप लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए और इसको याद करना घर में जा कर के, ये आपका होमवर्क है। और इसी आधार पर पीछे के जो प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक में भी इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हर पाठ में, हर लेसन में अंत में दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में। तो प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तरम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, इस तरह का जो प्रश्न है उनको आप लिखिए, घर में हल करना, ठीक है। और जब आप हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको आएगा, फिर उसमें गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शेष कल।